45-33 और जो कुछ वे करते रहे उसकी बुराइयां उन पर प्रकट हो गई और जिस चीज का वे परिहास करते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। 45-34 और कह दिया जाएगा कि आज हम तुम्हें भुला देते हैं जैसे तुमने इस दिन की भेंट को भुला रखा था। तुम्हारा ठिकाना अब आग है और तुम्हारा कोई सहायक नहीं। 45-35 यह इस कारण कि तुमने अल्लाह की आयतों की हंसी उड़ाई थी और सांसारिक जीवन ने तुम्हें धोखे में डाले रखा। अतः आज वे न तो उससे निकाले जाएंगे और न उनसे यह चाहा जाएगा कि वे किसी उपाय से अल्लाह के प्रकोप को दूर कर सकें। 45-36 अतः सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो आकाशों का रब और धरती का रब, सारे संसार का रब है। 45-37 आकाशों और धरती में बड़ाई उसी के लिए है और वही प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी है। 46-1 46-2 इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है जो प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी है। 46-3 हमने आकाशों और धरती को और जो कुछ उन दोनों के मध्य है उसे केवल हक के साथ और एक नियत अवधि तक के लिए पैदा किया है, किंतु जिन लोगों ने इनकार किया है वे उस चीज को ध्यान में नहीं लाते जिससे उन्हें सावधान किया गया है। 46-4 कहो, क्या तुमने उनको देखा भी जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? मुझे दिखाओ उन्होंने धरती की चीजों में से क्या पैदा किया है या आकाशों में उनकी कोई साझेदारी है? मेरे पास इससे पहले की कोई किताब ले आओ या ज्ञान की कोई अवशेष बात ही, यदि तुम सच्चे हो। 46-5 आखिर उस व्यक्ति से बढ़कर पथभ्रष्ट और कौन होगा जो अल्लाह से हटकर उन्हें पुकारता हो, जो क़यामत के दिन तक उसकी पुकार को स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि वे तो उनकी पुकार से भी बेखबर है। 46-6 और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वे उनके शत्रु होंगे और उनकी बंदगी का इनकार करेंगे। 46-7 जब हमारी स्पष्ट आयतें उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है तो वे लोग जिन्होंने इनकार किया सत्य के विषय में, जबकि वो उनके पास आ गया, कहते हैं कि यह तो खुला जादू है। 46-8 क्या ईमान लाने से उन्हें कोई चीज रोक रही है, या वे कहते हैं उसने इसे स्वयं ही घड़ लिया है? कहो, यदि मैंने इसे स्वयं घड़ा है तो अल्लाह के विरुद्ध मेरे लिए तुम कुछ भी अधिकार नहीं रखते। जिसके विषय में तुम बातें बनाने में लगे हो वो उसे भली भांति जानता है और वो मेरे और तुम्हारे बीच गवाह की हैसियत से काफी है और वही बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। 46-9 कह दो, मैं कोई पहला रसूल तो नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और न यह कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो बस उसी का अनुगामी हूँ जिसकी प्रकाशना मेरी ओर की जाती है और मैं तो केवल एक स्पष्ट सावधान करने वाला हूँ। 46-10 कहो, क्या तुमने सोचा भी कि तुम्हारा क्या परिणाम होगा यदि वह कुरान अल्लाह के यहाँ से हुआ और तुमने उसका इनकार कर दिया, हालांकि इज़राइल की संतान में से एक गवाह ने उसके एक भाग की गवाही भी दी, सो वो ईमान ले आया और तुम घमंड में पड़े रहे। अल्लाह तो जालिम लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 46-11 जिन लोगों ने इनकार किया वे ईमान लाने वालों के बारे में कहते हैं, यदि वो अच्छा होता तो वे उसकी ओर बढ़ने में हमसे अग्रसर न रहते, और जब उन्होंने उससे मार्ग ग्रहण नहीं किया तो अब अवश्य कहेंगे यह तो पुराना झूठ है। उद्धरण चिन्ह 46-12 हालांकि इससे पहले मूसा की किताब पथप्रदर्शक और दयालुता रही है, और यह किताब जो अरबी भाषा में है उसकी पुष्टि में है, ताकि उन लोगों को सचेत कर दे जिन्होंने जुल्म किया और शुभ सूचना हो उत्तम कारों के लिए। 46-13 निश्चय ही जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर वे उस पर जमे रहे, तो उन्हें न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। 46-14 वही जन्नत वाले हैं, वहाँ वे सदैव रहेंगे उसके बदले में जो वे करते रहे हैं।
15 हमने मनुष्य को अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की। उसकी माँ ने उसे पेट में तकलीफ के साथ उठाए रखा और उसे जना भी तकलीफ के साथ, और उसके गर्भ की अवस्था में रहने और दूध छुड़ाने की अवधि 30 माह है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी शक्ति को पहुंचा और 40 वर्ष का हुआ तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे संभाल कि मैं तेरी उस अनुकंपा के प्रति कृतज्ञता दिखाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की है, और यह कि मैं ऐसा अच्छा कर्म करूं जो तुझे प्रिय हो और मेरे लिए मेरी संतति में भलाई रख दे। मैं तेरे आगे तौबा करता हूँ और मैं मुस्लिम आज्ञाकारी हूँ। 46-16 ऐसे ही लोग जिनसे हम अच्छे कर्म जो उन्होंने किए होंगे स्वीकार कर लेंगे और उनकी बुराइयों को टाल जाएंगे, इस हाल में कि वे जन्नत वालों में होंगे, उस सच्चे वादे के अनुरूप जो उनसे किया जाता रहा है। 46-17 किंतु वो व्यक्ति जिसने अपने माँ बाप से कहा, देख है तुम पर, क्या तुम मुझे डराते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले कितनी ही नस्लें गुजर चुकी है, और वे दोनों अल्लाह से फरियाद करते हैं, अफसोस है तुम पर। मान जा, निस्संदेह अल्लाह का वादा सच्चा है। किंतु वो कहता है, ये तो बस पहले के लोगों की कहानियां हैं। 46-18 ऐसे ही लोग हैं जिन पर उन गिरोहों के साथ यातना की बात सत्यापित होकर रही जो जिन्नों और मनुष्यों में से उनसे पहले गुजर चुके हैं, निश्चय ही वे घाटे में रहे। 46-19 उनमें से प्रत्येक के दर्जे उनके अपने किए हुए कर्मों के अनुसार होंगे, ताकि अल्लाह का वादा पूरा हो और वो उन्हें उनके कर्मों का पूरा बदला चुका दे और उन पर कदापि जुल्म न होगा। 46-20 और याद करो जिस दिन वे लोग जिन्होंने इनकार किया आग के सामने पेश किए जाएंगे, कहा जाएगा, तुम अपने सांसारिक जीवन में अच्छी रुचिकर चीजें नष्ट कर बैठे और उनका मजा ले चुके, अतः आज तुम्हें अपमानजनक यातना दी जाएगी, क्योंकि तुम धरती में बिना किसी हक के घमंड करते रहे और इसलिए कि तुम आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। 46-21 आद के भाई को याद करो, जबकि उसने अपनी कौम के लोगों को अहकाफ में सावधान किया, और उसके आगे और पीछे भी सावधान करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन की यातना का भय है। 46-22 उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि झूठ बोलकर हमको अपने उपास्यों से विमुख कर दे? अच्छा, तो हम पर ले आ, जिसकी तू हमें धमकी देता है, यदि तू सच्चा है। 46-23 उसने कहा, ज्ञान तो अल्लाह ही के पास है कि वो कब यातना लाएगा, और मैं तो तुम्हें वो संदेश पहुंचा रहा हूं जो मुझे देकर भेजा गया है, किंतु मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अज्ञानता से काम ले रहे हो। 46-24 फिर जब उन्होंने उसे बादल के रूप में देखा जिसका रुख उनकी घाटियों की ओर था, तो वे कहने लगे, यह बादल है जो हम पर बरसने वाला है। नहीं, बल्कि यह तो वही चीज है जिसके लिए तुमने जल्दी मचा रखी थी। यह वायु है जिसमें दुखद यातना है। 46-25 हर चीज को अपने रब के आदेश से विनष्ट कर देगी। अंततः वे ऐसे हो गए कि उनके रहने की जगहों के सिवा कुछ नजर न आता था। अपराधी लोगों को हम इसी तरह बदला देते हैं। 46-26 हमने उन्हें उन चीजों में जमाव और सामर्थ्य प्रदान की थी जिनमें तुम्हें जमाव और सामर्थ्य नहीं प्रदान की, और हमने उन्हें कान, आंखें और दिल दिए थे, किंतु न तो उनके कान उनके कुछ काम आए और न उनकी आंखें और न उनके दिल ही, क्योंकि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और जिस चीज की वे हंसी उड़ाते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। 46-27 हम तुम्हारे आसपास की बस्तियों को विनष्ट कर चुके हैं, हालांकि हमने तरह तरह से आयतें पेश की थीं ताकि वे रुजू करें। 46-28 फिर क्यों न उन बस्तियों ने उसकी सहायता की जिनको उन्होंने अपने और अल्लाह का बीच माध्यम ठहराकर सामीप्य प्राप्त करने के लिए उपास्य बना लिया था।
बल्कि वे उनसे गुम हो गए। और यह था उनका मिथ्यारोपण और वो कुछ जो वे घड़ते थे। 46-29 और याद करो, ए नबी, जब हमने कुछ जिन्नों को तुम्हारी ओर फेर दिया जो कुरान सुनने लगे थे, तो जब वे वहां पहुंचे तो कहने लगे, चुप हो जाओ। फिर जब वह कुरान का पाठ पूरा हुआ तो वे अपनी कौम की ओर सावधान करने वाले होकर लौटे। 46-30 उन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के पश्चात अवतरित की गई है, उसकी पुष्टि में है जो उससे पहले से मौजूद है, सत्य की ओर और सीधे मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। 46-31 ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह के आमंत्रणकर्ता का आमंत्रण स्वीकार करो और उस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें क्षमा करके गुनाहों से तुम्हें पाक कर देगा और दुखद यातना से तुम्हें बचाएगा। 46-32 और जो कोई अल्लाह के आमंत्रणकर्ता का आमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा तो वो धरती में काबू से बच निकलने वाला नहीं है और न अल्लाह से हटकर उसके संरक्षक होंगे। ऐसे ही लोग खुली गुमराही में हैं। 46-33 क्या उन्होंने देखा नहीं कि जिस अल्लाह ने आकाशों और धरती को पैदा किया और उनके पैदा करने से थका नहीं, क्या ऐसा नहीं कि वो मुर्दों को जीवित कर दे? क्यों नहीं, निश्चय ही उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है।